लग जाएगी और ये सब। आज मेरा दिन है गुड्डन, मेरा बर्थडे। आज मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। बर्थडे तुम्हारा आज? हैप्पी बर्थडे। तुम ऐसी ऐसी चीजें बताती क्यों नहीं हो? हाँ तो अब तो बता दिया ना। अलीशा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ये मटकों के साथ क्या कर रही हो? ये नंबर्स क्यों लिखे इन पे? हाँ, ये सब क्या है? जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं ना, या यूं कहूँ कि जिन बच्चों के बाप को ये तक नहीं पता होता कि उनके बच्चों का बर्थडे कब है, उन बच्चों को तो अपना बर्थडे जेल जैसी जगह पर मनाना पड़ता है ना। और वहाँ कैंडल, केक ये सब तो होता नहीं है, जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो कैंडल्स की जगह ये मटके तोड़ने का रिवाज है। और वैसे भी ये बेकार का ही दिन होता है बर्थडे, हर साल आ जाता है मेरी जिंदगी को। अलीशा, हर जन्मदिन हमको एक नया मौका भी देता है अपनी गलतियां सुधारने का, बीते वक्त के गिले शिकवे मिटाने का। आई एम सॉरी अलीशा, मैंने तुम्हारे वजूद के साथ तुम्हारे बर्थडे को भी जानने की कोशिश नहीं की। तुम जो कह रही हो ना बिल्कुल सच है, लेकिन जो वक्त बीत चुका है मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। पर हाँ, आने वाले वक्त में तुम्हारा साथ दे सकता हूं। अरे आज तुम्हारा बर्थडे है और आज तुम किसी जेल में नहीं, अपने परिवार के साथ हो, तुम मेरे साथ हो तुम। और मैं तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये जन्मदिन, तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बनाऊंगा। इन मटकों की जगह कैंडल्स होंगी, इस डंडे की जगह एक केक होगा अलीशा, दुनिया का सबसे स्पेशल केक, जो तुम्हारा ये रसोइया तुम्हारे लिए बनाएगा। सालों पुरानी आदत ना एक दिन में नहीं बदल जाती है रसोइया। सालों पुरानी आदतें बदल तो नहीं सकते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन हम उन सालों पुरानी आदतों का हिस्सा तो बन सकते हैं ना। टन टन। अब हम तुम्हारे ही तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। लीजिए जिंदल साहब, पकड़े पकड़े। ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट। इससे पहले तुम ठीक है करो, ओके करो, हमें भी एक डील डन करनी है। जैसे आज तक तुम्हें अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने का मौका नहीं मिला ना, ठीक वैसे ही हमें अपनी बेटी के साथ उसका एक खास दिन मनाने का मौका नहीं मिला। तो अब जैसे तुम ही अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो ना, हम भी अपने तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। शाम को एक धूम धड़ाके वाली पार्टी करेंगे। हाँ, मुझे तो लगता है कमाल का आइडिया है। बोलो अलीशा, मंजूर है? कम ऑन प्लीज। मेरे पास कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। कोई बात नहीं, आई विल मेक श्योर कि अलीशा का बर्थडे उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे हो। अलीशा का जन्मदिन है आज उसे अंतरा की मौत का सच बताकर हम उसका मूड नहीं खराब कर सकते। गुड्डन, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आओ डंडा छोड़, चलो। चलिए। आज का दिन अलीशा के लिए सबसे स्पेशल दिन होगा। क्या खबर लाए हो तुम पर? तुम्हारी हर जगह कान लगा के सुनने की आदत आज रंग ले आई। रेवती, आखिर भाई किसका है? भाई सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे बहना, जोकर को अगर हुकुम का इक्का बनाना है तो नजर तो रखनी पड़ेगी ना। बस अब अलीशा को उसके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट देने का टाइम आ गया है। रेवती चले अंतरा जी की मौत का सच बताने। चल। अरे रे 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 रे, इतनी भी क्या जल्दी है? कहाँ चली हो? देखो, मौका तो मिल गया, लेकिन माहौल सेट होना भी बाकी है। मतलब ये है, मैंने तुम लोगों को सिर्फ आधी बात बताई। पूरी बात तो ये है कि अलीशा के डैडी और मॉमी ने, यानी अक्षत और गुड्डन ने, अलीशा के बर्थडे के लिए इस घर में एक शानदार पार्टी रखी है। ओह या अब घर में बर्थडे पार्टी है तो घर भी सजेगा, गाना भी बजेगा और मम्मी पापा खुश भी होंगे। मगर अफसोस, हमारा तोहफा देखकर अलीशा बर्थडे केक
काटेगी नहीं, बल्कि वही बर्थडे केक उठाकर अक्षत और गुड्डन के मुंह पे मारेगी। अब समझी प्लान क्या है? गजब का प्लान है पर तुम तो फॉर्म में आ गए यार। बेबी जी, फॉर्म इज टेम्पररी, इट्स ऑल अबाउट क्लास। अब देखना, पर्व की बैटिंग देखकर अलीशा के बर्थडे पार्टी का मैच देखने का मजा ही डबल हो जाएगा। यस। अब होगा तमाशा। अलीशा ने ना हमारी गिफ्ट की भी ड्रेस पहनी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। आप फिर से टेंशन ले रहे हैं क्या? बहुत अच्छी लग रही है गुड्डन, बट आई जस्ट होप वो आज का दिन एंजॉय करे और खुश रहे। ऑफ कोर्स करेगी जितने साहब। देखिए, अभी जितनी खुश लग रही है ना, जब आपका केक देख लेगी ना, तो डबल ट्रिपल खुशी हो जाएगी इसकी। आयुषो, हैप्पी बर्थडे अलीशा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ। दादी देखिए। आओ मिले। आजा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। हैप्पी बर्थडे अलीशा। हैप्पी बर्थडे अलीशा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अलीशा। हैप्पी बर्थडे अलीशा। अरे ऐसा कौन सा प्रसाद बट रहा है वहां जो सारी जमात एक ही जगह इकट्ठा है? विकी। विकी विकी विकी, मीट द बर्थडे गर्ल, माय अलीशा। ये तेरी बेटी है? विश नहीं करेगा? जरूर। बिल्कुल क्या नहीं यार? सुधरेगा यार। पूरा फिल्मी है तू, चल। विकी, मीट अलीशा। हैप्पी बर्थडे गॉर्जियस। जी चाहता है वक्त को रोक दूं। अगर ये वक्त गुजर गया तो कहीं आप भी हमारी तरह पुरानी ना हो जाए। हैप्पी बर्थडे। डायलॉग बाजी देखिए इसकी। पहली नजर में तो मैं बिल्कुल बौखला गया, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि ये तुम्हारी बेटी है, एकदम भरी हुई गुस्से से, बिल्कुल तेरे जैसी। ओ रुक रुक, आज का जाम अलीशा के नाम। लेट्स सेलिब्रेट। सुधरेगा नहीं है बिल्कुल भी, पागल है पूरा। चलिए जिंदल साहब, सुधरना सुधारना बाद में, अब हम अलीशा को लेकर चलते हैं केक कटवाने। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। चलो चलो। नहीं, केक नहीं है। हाँ? अरे पर ये क्या बात हुई? देखो, मैं तुम्हारे कहने पर पार्टी में आ गई ये ड्रेस पहन के, लेकिन अब ये केक वेक मुझसे नहीं होगा प्लीज। क्यों? और उंगली पकड़ाइए, हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। अलीशा, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह।
नया रूप देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। What a surprise. हम लॉर्ड कृष्णा से प्रार्थना करते हैं कि तुमने जो भी कुछ इनसे मांगा है ना, सब पूरा। अब तो इन्हें मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी ही होगी। इनकी सबसे बड़ी भक्ति यानी आपकी सिफारिश जो है मेरे पास। अलीशा, बेटा आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। बच्चों का मन भगवान का मन होता है। सच्चे मन से और आभार की भावना से जो मांगोगी ना, सब मिलेगा। आती। हाँ। गुडन। ओह सॉरी सॉरी। गलती से हो गया। देख के ना, गुडन क्या हुआ, लगी क्या? वो मैं पहली बार कर रही हूँ ना ये सब, तो इसलिए गलती से हो गया, सॉरी। अलीशा, इतनी क्या टेंशन ले रही हो? बच्चे से थोड़ा बहुत दर्द है ना, तो माँ बाप को कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा सा भी दर्द हो ना, तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कल तुम्हारा इस घर में पहला जन्मदिन था, सबने कितना एंजॉय किया, और आज इस घर में पहली आरती। इतनी सारी खुशियां दे दिया तुमने हमें एक साथ। बहुत खुश हैं हम। जितनी खुशी तुमने हमें एक साथ दी है ना, उसके आगे ये छोटा सा दर्द कुछ भी नहीं है अलीशा। ये गुड्डन हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। कोई दर्द नहीं आएगा तुम तक। हर दर्द को है ना, पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद कहीं तुम तक आएगा। ये वादा और ये आशीर्वाद दोनों देते हैं हम तुम्हें। वाह रे तुम्हारे इमोशनल डायलॉग। सगी बनने का नाटक जितना पिलवा लो इस गुड्डन से, अब इसको इसी की भाषा में समझाती हूँ। आप दोनों जब तक मेरे साथ है ना, मुझे पूरा यकीन है कोई प्रॉब्लम मुझे छू भी नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं। अब चलो, ज्यादा इमोशनल मत करो, जाके सबको आरती दो। चलो जाओ। अभी तक तो मैं अकेली जीती आई थी, लेकिन अब मैंने जब आप सबको अपना परिवार मान लिया है और आप लोगों ने भी मुझे कितनी खुशी और प्यार से अपना लिया है, तो आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और आप दोनों को मैंने ना अब तक अलग अलग नामों से बुलाया है ना, बुरे, बहुत बुरे, सॉरी हूँ, लेकिन आज से आप दोनों मेरी भाभी होंगी। लक्ष्मी भाभी, दुर्गा भाभी। आशीर्वाद दीजिए। और आपको तो मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी बात करने का मौका ही नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दो बड़े भाई हैं और बहन के हाथों से आरती नहीं लेंगे। मेरी प्यारी दादी। मैं पूरे घर में आरती घुमाकर आती हूँ। अरे केयरफुल। उस माफी, आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये नज़ारा पहली बार होते हुए देख रहा हूँ। आजकल के बच्चों के हाथ में आरती की थाल कम और मोबाइल ज्यादा। I mean, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन कितनी अच्छी बात है, घर की बच्ची सुबह सुबह आरती कर रही है। नाइस। मैं भी ले लूं? क्या पता आज मेरा भी काम बन जाए। भाई विकी, भाई ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुझे भगवान की जरूरत पड़ गई? अक्की मेरे भाई, पैसा इंसान का बनाया हुआ करिश्मा है, जिसे हम लड़ झगड़ कर कमा ही लेते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की देन है। सिर्फ उसका कॉपीराइट है इस पे। अब अगर उसे थोड़ा मक्खन नहीं लगाया, थोड़ी चापलूसी नहीं की, तो तेरी जैसी जोड़ी बनेगी कैसे मेरी? भाई मुझे भी अपनी लाइफ को सेटल करना है। कब तक ऐसे अकेले छड़े छपाटे की तरह घूमता रहूंगा? मतलब सुबह सुबह भगवान को ही रिश्वत दी जा रही है। आप शादी करेंगे इस उम्र में? आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा लेट हो गए? मतलब ठीक है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार कभी भी हो सकता है, लेकिन अब हर किसी की किस्मत मेरे पापा जैसी नहीं होती ना कि यंग और ब्यूटीफुल सी वाइफ मिल जाए। तो आप ना आधार कार्ड चेक कर लेना, क्योंकि आपकी एज में पता नहीं चलता ना कि 40s है 50s है। सीनियर सिटीजन निकली तो। अलीशा, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात करो। विक्रांत अंकल बड़े हैं ना आपसे, तो बोलने से पहले सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। अलीशा, आप ऐसे करते हैं क्या? विक्रांत जी, हम अलीशा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं। मैंने तो जो बोला सच बोला।
डोंट माइंड अंकल। हाँ, एक मिनट। तुमने जो कुछ भी बोला सही बोला, लेकिन एक बात तुमने बहुत गलत बोल दी। बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। तो तुम्हारे पापा से तो मैं सुमड़ी में अपने तरीके से बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हें सबके सामने अभी बता देता हूं, अंकल ना बोलना। कॉल मी विकी। साहब भी कह सकते हो। अलीशा, सच यही है कि विक्रांत जी बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है गुड्डन, लेकिन मैं अलीशा के साथ खड़ा हूं। उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसके साथ हूं। उसके अपराधी को उसकी सजा दिलाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़े ना, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। सवाल मेरी बेटी का है गुड्डन, और उससे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम भी नहीं। ये हुई महाभारत शुरू। और हमारे लिए सच से बढ़कर कुछ नहीं है जनरल साहब। हम विक्रांत जी के साथ खड़े हैं। How can you do this, गुड्डन? एक औरत होने के बावजूद तुम अलीशा को झूठा ठहरा रही हो। गुड्डन, मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है जनरल साहब, हमारी भी बेटी है। और आप जानते हैं ना हमने उसका साथ कब दिया था? जब आप सब उसके खिलाफ थे, पूरा परिवार, यहाँ तक कि आप भी। लेकिन आज अगर हम उसके खिलाफ खड़े हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा ना जनरल साहब। अलीशा ने अपने झूठ में विक्रांत जी को फंसाया है जनरल साहब, और आप माने या ना माने, पर सच यही है। बस गुड्डन, बस। तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या पक रही हो। हम जानते हैं जनरल साहब, एक बार अपनी तसल्ली के लिए आप हमारी बात सुनेंगे ना तो आप भी। कहने सुनने को बचा ही क्या है? हाँ, बहुत बड़ी भूल करिए इस जानवर को जेल से बाहर निकाल के। इस आदमी की जगह सिर्फ जेल में है, और मैं उसे वहां पहुंचा के रहूंगा। चल। देखिए जनरल साहब, आप ही का रूल है ना जनरल साहब कि जिसकी गलती होगी वही घर से जाएगा। तो जब विक्रांत जी ने ना कोई गलती की है, ना कोई झूठ बोला है, तो क्यों जाएंगे वो घर से? हम ना ही उन्हें इस घर से जाने देंगे जनरल साहब, और ना ही आपको इन्हें जेल भेजने देंगे। तुम मनमानी कर रही हो गुड्डन। क्योंकि हम सच कह रहे हैं जनरल साहब। गुड्डन, इस बार सवाल मेरी बेटी का है, हट जाओ। बात हमारी बेटी की है जनरल साहब। अलीशा ने गलती की है और सच यही है, और हम अलीशा के झूठ के पीछे एक बेगुनाह को सजा नहीं होने दे सकते। बस गुड्डन, इस बार तुम हद पार कर रही हो। इस आदमी को मैं इस घर में एक पल के लिए खड़ा नहीं रहने दूंगा। इसकी जगह जेल में है। अगर विक्रांत जी की जगह इस घर में नहीं है ना जनरल साहब, तो इसका मतलब है इस घर में सच की भी जगह नहीं है, और हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे जनरल साहब। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अलीशा ने साफ साफ कहा है कि इसी इंसान ने उसके साथ बदतमीजी की है। वो भला झूठ क्यों बोलेगी? सासू माँ, इस घटिया इंसान के लिए आप एजी का साथ छोड़े। देखिए, आप भी एक औरत है ना, अलीशा की बात समझिए। वो सच बोल रही है। एक औरत है इसलिए दूसरी औरत को इस ताकत का नाजायज फायदा उठाने से रोक रहे हैं लक्ष्मी जी। और अगर ये सच होता ना दुर्गा जी, तो हम खुद विक्रांत जी को उनकी सजा तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी औरत के साथ ऐसी घिनौनी हरकत होगी ना, तो हम आपको सबसे आगे मिलेंगे। क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए, उसकी सपोर्ट में आगे आना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत अपने फायदे के लिए किसी पर झूठा इल्जाम लगाए,
तो एक औरत होने के नाते उसे रोकना भी जरूरी है। ऐसे केसेस में हर बार हमारा शब्द आखिरी माना जाता है और हम जानते हैं कि हमारा शब्द किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकता है और बचा भी सकता है। और अलीशा के झूठ की वजह से हम विक्रांत जी को सजा नहीं होने देंगे। और तुम्हारा शब्द वो हमेशा सही होता है, यही कहना चाहती हो तुम? साहब नहीं गुड्डन, तुम्हारे हिसाब से अलीशा झूठ बोल रही है ना, सिचुएशन का फायदा उठा रही है, विक्रांत को फंसाना चाहती है। तो ये भी बता दो ना कि क्यों। गुड्डन, मैंने आज तक तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज जो तुम करने जा रही हो, जो तुम कह रही हो ना, वो हरगिज गलत है। तुम गलत हो गुड्डन। कि कैसे इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की कोर्ट का केस वापस लेने के लिए। ये थोड़ी देर पहले जो तुम रो रही थी वो इस कमीने की वजह से था ना। झूठ कहा ना तुमने मुझसे अलीशा। बस अब कोई पुलिस, कोर्ट, कचहरी कुछ नहीं। इसका फैसला तो आज मैं खुद करूंगा विक्रांत। जिंदल साहब, हट जाओ गुड्डन। अगर आज पीछे हट गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जिंदल साहब। अगर आज मैंने अपनी बेटी का बदला नहीं लिया ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर इस तरह सब लोग अपने बदले में लगे रहे जिंदल साहब, तो एक दिन ये परिवार खत्म हो जाएगा। अब समझ क्यों नहीं रहे? आपकी गुड्डन है हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे जिंदल साहब? विक्रांत जी बेकसूर है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। अलीशा ने छेड़छाड़ की है जिंदल साहब वीडियो के साथ। वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा सच नहीं है जिंदल साहब। आप हमारी बात समझने की बस करो गुड्डन, बस करो। किस हद तक जाओगी तुम इस गुनहगार को बेकसूर साबित करने के लिए, मेरी बेटी को झूठा साबित करने के लिए? कभी कभी दूसरों में अच्छाइयां ढूंढते ढूंढते उनकी बुराइयां पहचानने की समझ खत्म हो जाती है, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है। हमारी बेटी का गुनहगार बेकसूर है, तुम्हारा लाया हुआ सबूत खुद झूठा बन जाता है। तुम चाहती क्या हो? हालात हमारे साथ नहीं है जिंदल साहब, कम से कम आप तो हमारा साथ दीजिए। ये हालात तुम्हारे ही पैदा किए हुए हैं गुड्डन। इस धोखेबाज की ढाल बनना बंद करो, मुझे इसको इसकी सजा देने दो। आपको हम पर भरोसा नहीं करना मत कीजिए। आपको हमारी बात नहीं माननी मत मानिए। आप हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे जिंदल साहब। हम विक्रांत जी के साथ खड़े हैं। डोंट डू दिस गुड्डन। आप गलत हैं जिंदल साहब। गुड्डन, मैंने कहा हट जाओ। अलीशा झूठ बोल रही है जिंदल साहब, आप गलत ही कर रहे हैं। एक झूठ को सच मानकर आप एक बेकसूर आदमी। बेकसूर नहीं है ये गुड्डन, ये गुनहगार है हमारी बेटी का। जबरदस्ती की है इसने उसके साथ, हरास किया है गुड्डन, हरास किया है उसने हमारी बेटी को। इस धोखेबाज की ढाल बनकर तुम बहुत गलत कर रही हो गुड्डन। बस मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अपना आपा को बैठूं, वरना सारी हदें पार कर जाऊंगा मैं आज। ये इंसान मुझे इस घर में नहीं चाहिए, और कोई भी, एंड आई मीन कोई भी, अगर इस क्रिमिनल के साथ सिंपैथी रखता है तो वो इसके साथ इस घर से निकल सकता है। निकल जाए इस घर से अभी। एक और बात, ये आदमी अगर मुझे इस घर में दोबारा दिखा तो आई प्रॉमिस यू गुड्डन, जान से मार दूं वैसे मैं।
ये तूने अच्छा नहीं किया गुड्डन। गैरों के लिए अपनों से लड़ गई, अपने पति से लड़ गई, अपनी बेटी के इंसाफ के खिलाफ खड़ी हो गई। तू क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसी ना थी। मुझे तो यही रहना है, चलो। सासू माँ, बड़े हमेशा सही बात करते हैं, सही बात समझाते हैं। अभी भी वक्त है, इस अपराधी का साथ छोड़ दीजिए। जो एक बार गलती हुई है आपसे, उसे आदत मत बनने दीजिए। बाकी जैसा आप ठीक समझें। अब मीडिया वालों को क्या लगता है, अगर दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मतलब वो लड़ाई कर रहे होंगे? जिंदल साहब और हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, एक जवान बेटी के माँ बाप भी हैं। जिंदल साहब अपना पिता होने का धर्म निभा रहे हैं और हम अपना माँ होने का। ना हम अपने पति के खिलाफ है और ना ही हम अपनी बेटी के खिलाफ है। यही सुनना चाहते थे ना? सुन लिया ना सच? लेकिन सवाल ये है कि किसका फर्ज सही है गुड्डन जी? कौन सच बोल रहे हैं? हमने कहा ना आपसे, हम सिर्फ अपना सच जानते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और हम अपने ही सच के साथ खड़े हैं। और आप क्या बयान पे बयान दिए जा रहे हैं? मीडिया वाले हैं ना? भूलिए मत कि आपका काम क्या है, दोनों पहलुओं की बातों को जानकर बैलेंस कर कर दिखाने का। यूं इस तरीके से कोर्ट कचहरी या जज की तरह फैसला सुनाना नहीं। और अब जब तक कोई सच बाहर नहीं आ जाता, आप लोग प्लीज अपना काम तरीके से कीजिए। अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को आपने बेवजह दोषी करार दिया या फिर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, हम कसम खाकर कह रहे हैं आप सबको, टीवी, मैगजीन या अखबार, जिस किसी में भी आप काम करते हैं ना, शटर डाउन करवा देंगे सबका। समझे आप? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हमसे गुड्डन जी। तो आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं क्या? एक माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं और उसके दौरान जो घर में बहस होती है ना, वही बहस हो रही है हमारे घर में। अब क्योंकि ये जिंदल परिवार है तो आप लोग अपने कैमरा माइक लेकर रिकॉर्ड करने आ गए यहाँ पर। ऐसे करेंगे क्या? आप टीवी पर चलाना शुरू कर देंगे घर की बातों को? ये हमारा हक है गुड्डन जी। एग्जैक्टली हक है आपका, तो ठीक है, हमारा भी हक है इस माइक पर, इस कैमरा के आगे बोलना। ऐसे भी एक्टिंग करने को तो मिल नहीं रही है गुड्डन को। एक काम करते हैं, आपके इन कैमरा, इन माइक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और जनता को थोड़ा जागरूक कर देते हैं। घुमाइए घुमाइए, सारे कैमराज हमारी तरफ घुमाइए। कौन सही है, कौन गलत है और यहाँ क्या हो रहा था, उसका हिसाब तो हम वक्त के साथ दे ही देंगे। लेकिन उससे पहले एक विनती है हमारी आप सबसे कि अगर किसी भी औरत के साथ कोई बदसलूकी करता है, कोई बदतमीजी से पेश आता है, कोई छेड़ता है, कोई गलत तरीके से बात करता है या फिर गंदी नजरों से देखता भी है, तो प्लीज चुप मत बैठिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कान के नीचे नहीं दे सकती है ना, तो कम से कम पुलिस कंप्लेंट कीजिए। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके आप सही इंसान को गलत जगह मत पहुंचाइए। बात उस इंसान की जिंदगी और इज्जत की हो सकती है और कई बार सवाल सिर्फ उस इंसान की इज्जत का नहीं होता है, बल्कि उस मकसद का होता है जिसके लिए हजारों महिलाएं आज भी लड़ रही हैं। ए, कैमरा बंद कर। कैमरा बंद कर सकते हैं आप, लेकिन हमें चुप नहीं करवा सकते। अगर हिम्मत है ना तो चला दीजिएगा आज इसे, देखिए तो एक दिन चैन की नींद सो के कैसा लगता है। हो गया अब आपका? उठिए अब यहाँ से। मिल गई आप लोगों को आपकी प्राइम टाइम न्यूज। काइंडली गेट आउट।
पहले तो घर में घूमना मुश्किल था और अब बाहर भी सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अलीशा, नहीं बेटा, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज भी वैसे ही सर उठा के घूमोगे जैसे हमेशा घूमते आई हो। सोसाइटी, परिवार हमेशा लड़कियों को बेड़ियों में बांध के रखना चाहता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी बेटी हो, अक्षत जिंदल की बेटी हो आप, और मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, समझा? Be proud of who you are, because I'm proud of you. सब ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक है। हम है ना तेरे साथ। हाँ? ये कैमरा वैमरा से डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? चुप हो जा। दादी बिल्कुल सही कह रही है। डरेंगे तो वो जिन्होंने गलत किया है और वो जो गलत का साथ दे रहे हैं।